हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा आज देख पा रहे हैं कि आज क्लास 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हुए हैं लघु बीजाणुधानी की संरचना, जो कि आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और ये हर बार एग्जाम में पूछी गई है। ज्यादातर आपको लास्ट ईयर के जो आप आंसर लगा रहे हो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन कई बार मिला होगा कि लघु बीजाणुधानी क्या है या लघु बीजाणु जनन क्या है। तो फटाफट हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और जो इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से लोगों के बीच में इसको शेयर करें। तो जैसा आप देख पा रहे हो, ये लघु बीजाणुधानी का एक फिगर बना हुआ है आपके सामने। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये लघु बीजाणु जनन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि लघु बीजाणु जनन क्या है को समझाते हुए लघु बीजाणुधानी की संरचना का वर्णन करें। तो लघु बीजाणु जनन क्या होता है? सीधी सी बात है कि लघु बीजाणुधानियों में, यानी ये लघु बीजाणुधानी है, लघु बीजाणुधानियों में लघु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण लघु बीजाणु जनन कहलाता है। ठीक है, फिर से एक बार बोलते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। लघु बीजाणुधानियों में लघु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण लघु बीजाणु जनन कहलाता है। अब अगर हम बात करते हैं लघु बीजाणुधानी की संरचना, तो बेटा ये जो संरचना है ये द्विपालित संरचना होती है, यानी ये एक तरीके से द्विकोष्ठीय संरचना होती है। इस तरीके से जब इसको हम खोलते हैं तो ये ऐसे दो कोष्ठ बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये कोष्ठ है और एक ये कोष्ठ है। प्रत्येक कोष्ठ के चारों कोनों पर, प्रत्येक कोष्ठ के चारों कोनों पर एक एक लघु बीजाणुधानी होती है, जिसके अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है। यहीं पर परागकणों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले आप इस चित्र में देखिएगा कि जो सबसे बाहरी परत है यह है एपिडर्मिस। सबसे बाहरी परत कहलाती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, यानी एपिडर्मिस के बाद वाली परत कहलाती है एंडोथीसियम, और फिर मध्य परत मिडिल लेयर, और सबसे अंतिम की परत कहलाती है टेपिटम। और टेपिटम के बाद यह मिलती है माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, जो कि कैसी होती हैं, जो कि द्विगुणित होती हैं और यही परागकणों का निर्माण करती है। तो अगर देखा जाए एपिडर्मिस का रोल क्या है, एपिडर्मिस का फंक्शन क्या है, तो एपिडर्मिस सबसे बाह्य त्वचा है। सबसे बाह्य त्वचा है, ये क्या है? सबसे बाह्य त्वचा है, और जो क्या करती है, जो कि लघु बीजाणुधानियों की रक्षा करती है। यानी बाह्य त्वचा के साथ साथ ये क्या है, ये रक्षात्मक आवरण भी बनाती है, रक्षात्मक आवरण का निर्माण करती है, आवरण बनाती है। कौन? ये आपकी एपिडर्मिस। अगर इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एंडोथीसियम की, ये है एंडोथीसियम। और जो एंडोथीसियम है ये एपिडर्मिस के नीचे वाली परत है। क्या है? ये एपिडर्मिस के नीचे वाली परत है। साथ ही साथ ये क्या करती है, ये आर्द्रता ग्राही होती है। कैसी होती है? ये आर्द्रता ग्राही होती है, आर्द्रता ग्राही, यानी नमी को अवशोषित करती है, आर्द्रता ग्राही होती है। इसलिए ये स्फुटन में सहायक होती है। किस में सहायक होती है? स्फुटन में सहायक होती है, स्फुटन में सहायक होती है, स्फुटन में सहायक होती है। इसके बाद ये आती है मिडिल लेयर, इसको हम लोग मध्य त्वचा भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? मध्य त्वचा। यह क्या होती है? यह टेपिटम और एंडोथीसियम के बीच में होती है। ये टेपिटम और एंडोथीसियम के बीच में होती है, और साथ ही साथ ये क्या करती है, इसके जो ऊतक हैं, ऊतक नष्ट होकर क्या करते हैं, पोषण का काम करते हैं। यानी ऊतक जो है इसके नष्ट होकर, ऊतक इसके नष्ट होकर पोषण प्रदान करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। और इसके बाद जो सबसे अंतिम परत है वो है टेपिटम। सबसे अंतिम परत क्या है? सबसे अंतिम परत कहलाती है टेपिटम, और इसी को हम लोग बोलते हैं, यह सबसे सबसे अंदर की परत है, अंदर की परत है, जो कि जो कि जो कि लघु बीजाणुओं को, लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है। और इसके बाद आपका आता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी ये क्या है, ये है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है ना। तो बेटा ये क्या होती है, यह द्विगुणित, यानी द्विगुणित कोशिका होती है, द्विगुणित कोशिका होती है। ठीक है, द्विगुणित कोशिका होती है जो कि
अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागकणों का निर्माण करती है। ठीक है ना। तो बेटा इस तरीके से ये लघु बीजाणु ध्वनि की संरचना कंप्लीट होती है। मैं साइड में हट जा रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए और साथ साथ कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसके बाद परीक्षाओं से पहले तक हम सभी जो चैप्टर हैं उनसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो लगातार आगामी परीक्षाओं में आते रहे उनको मैं बताता रहूंगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।